देखते हो, क्या कुछ तैयार है? नहीं, निश्चित तौर से ये हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर से, क्योंकि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, किसान, महिला, नौजवान, जहां 60-60 हज़ार सिपाहियों की भर्ती के लिए 50-50 लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो भी पर्चा लीक हो रहा है। तो समझता हूँ हर व्यक्ति इस सरकार से उब चुका है, वो जल्द से जल्द इनसे छुटकारा चाहता है। एक बड़ा सवाल ये भी है, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला, वहीं अभी तक अगर यूपी में बात करें तो अमेठी या रायबरेली, इन 2 सीटों को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपने, तब भी ये बातचीत हुई थी कि नाम सजेस्ट किया गया राहुल जी और प्रियंका जी का, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल पाई, ना ही नहीं, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश की 17 सीट बाकी हैं, केवल अमेठी रायबरेली ने 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घोषित होंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ की जनता की डिमांड है, वहाँ के लोगों की डिमांड है, वहाँ पूरे रायबरेली और अमेठी के लोगों की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार का व्यक्ति लड़े, क्योंकि वो इन लोगों ने हमेशा वहाँ पे जनता का विश्वास जीता है, काम किया है। तो वहाँ के लोगों की डिमांड है कि ये परिवार चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर से भारी मतों से चुनाव जीतेगा और वहाँ की जनता परिवार की तरह मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है। चुनाव बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं करने पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, साथ ही साथ फटकार भी लगाई। किस तरह से देखते हैं, क्या वजह लगती है जो ये बार बार आप देखिए, पहले तो इन्होंने समय मांगा एसबीआई ने कि हमें जून तक का समय दिया जाए, जून तक मांगा था ना कि जून तक दिया जाए, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये जो करेंगे। फिर अभी अधूरी जानकारी क्यों दिया? जो समय जिस टाइम वो है, महीना साल है, वो पूरा का पूरी तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो उसमें जो बॉन्ड है वो सरकार के पूरी तरीके से सरकार ने उसमें जो है पूरा लिया है, सरकार को पैसे मिले हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो पूरी तरीके से सरकार की कमियों को छिपाना चाहता है एसबीआई, इस नाते वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों को आम जनता, देश की जनता के सामने सारी चीज़ों को लेकर आ रही है और निश्चित तौर से ये जो चुनावी बॉन्ड है, ये सबसे बड़ा घोटाला देश का, जैसे राहुल जी ने कहा था, वो निश्चित तौर से होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि ये, मैं तो निश्चित तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय इसको देखेगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी जो व्यवस्था जो चल रही है इस तरीके की, जो कि अब 2019 में ये कानून बना, तो 2019 में न लागू करके 2024 में आप लागू कर रहे हो, ये पूरी तरीके से चुनावी जुमला, मैं कहूँ चुनावी ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आम जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है कि केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इसे हमें कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई, अभी जो देश के अंदर हैं उनको आप जो आज यहाँ हैं वो खुश हैं क्या? उनको प्रताड़ित नहीं हो रहा है? कितने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं आप देख लो उठा के, कहीं कोई काम नहीं, रोजगार नहीं, नौकरियां पेपर लीक करा दे रहे हैं आप। ये सब क्या है? जो हैं आपके, उनको तो रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, उनको नौकरी दे नहीं पा रहे हो। बाहर से लाकर 142 करोड़ अभी आबादी है और अब लाकर यहाँ पर भरेंगे और लाएंगे लोगों को। मैं समझता हूँ कि और जो अभी बाकी लोगों के साथ अत्याचार अन्याय यहाँ हो रहा है और अत्याचार अन्याय बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल इसी में रहेगा, आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर लोगों ने, जो उस समुदाय से जुड़े हैं जिनको सीए के तहत नागरिकता मिलने की, बड़ा प्रदर्शन जाहिर किया और ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या उस पर है, पर निश्चित तौर से मेरा ये कहना है कि 2019 में ये कानून पास हुआ था, उसमें इसको लागू करना चाहिए था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।